दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रामनीर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की गणित। 9वीं की गणित में हमारा चल रहा था अध्याय नंबर 4, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप सभी को बता दूं कि अध्याय 2 हमने पूरा कर लिया है, जो 12 नंबर का था। अब हम चल रहे हैं अध्याय 4 पे, जो भी 12 नंबर का है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, मैम 2 से डायरेक्ट 4 पे क्यों आ गए? क्योंकि मैं चल रही हूँ फुल मार्क्स गारंटी बैच की ओर, यानी कि हम सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स वाली प्रश्नावली को पढ़ेंगे, जो इजी भी हैं और जिनके अधिक नंबर हमें आ सकते हैं और जो इन फ्यूचर यानी 10th क्लास के लिए भी उपयोगी हैं। तो पहले मैं उन चैप्टर्स को क्लियर करूंगी, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स करवाऊंगी। अगर आपको किसी प्रश्नावली में कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी प्रश्नावली कठिन लगती है, तो मैं उसे भी ईजी यानी आसान बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 4.3 का सोल्यूशन। अगर आपने प्रश्नावली 4.1 और 2 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप वहां जाकर वो दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं और अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 4.3। ये प्रश्नावली ग्राफ पर आधारित है। यहाँ पर हम बनाएंगे आलेख। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो यहाँ पर पहला दिया है x + y = 4। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक आलेख बना रखा है, इसी में हम इस ग्राफ में आलेख खींचेंगे। तो x + y = 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण को पक्षांतरित करेंगे, इसको y बराबर हो जाएगा 4 - x। कैसे हुआ? क्योंकि x यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर गया तो ये हो गया माइनस का, तो y बराबर 4 - x हमारी समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे, x के संगत मान y के लिए रखेंगे। तो हम सबसे पहले x का मान रखेंगे। तो x का मान 0 रखने पर, ये मैं लिख के बता रही हूँ, आप ना लिखे तो भी चलेगा। आपको एक सारणी बनानी है जिसमें इनके मान लिखने हैं। इस प्रकार एक सारणी बनेगी। यहाँ x का मान लिखेंगे, यहाँ y का मान लिखेंगे और फिर हमारा हो जाएगा x और y, ठीक है। तो x का मान 0 रखा है तो x की जगह 0 रखो, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 0, y बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ गया, 4, ठीक है। अब हम रखेंगे x का मान 2। तो x का मान 2 रखने पर यहाँ हो जाएगा y बराबर 4 - 2, y बराबर 4 में से 2 गए तो 2। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमने क्या रखा है, 2 रखा है, तो y का मान भी 2 आ गया है। अब x का मान 4 रखेंगे, x का मान 4 रखने पर क्या होगा, तो y बराबर 4 - 4, y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान हमने क्या रखा है, 4, तो y का मान आ गया है 0। तो हमारे x और y के यहाँ पर निर्देशांक जिसको कहेंगे वो क्या होंगे, 0 और 4, 2 और 2 और 4 और 0, ठीक है। तो अगर आप इसको a नाम दें, इसको b नाम दें और इसको c नाम दें, तो हमारे 3 बिंदु प्राप्त होते हैं a, b, c, जिसको हमें इस आलेख में दर्शाना होगा। आलेख में दर्शाने से पहले इसका पैमाना मानना बहुत ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से याद रखिएगा कि पैमाना कैसे मानेंगे। तो पैमाना मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए पैमाना यहाँ मान लेते हैं हम। पैमाना 2 अक्ष होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था 2 अक्ष होते हैं, OX और OY। तो पैमाना हो जाएगा OX अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1, यानी क्या है, यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्या लिखेंगे, इकाई। कुछ नहीं दिया है, अगर कोई इकाई दे रखी है पीछे, जैसे सेंटीमीटर या फिर श्रमिकों की संख्या या दिनों की संख्या, तो आपको वहाँ लिखनी है। अदरवाइज आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिखना है। फिर हो जाएगा OY अक्ष पर, OY अक्ष पर भी वही पैमाना मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। सभी में यहाँ पर इस प्रश्नावली के ये नॉर्मल सी आपको समीकरण दे रखी है, तो सब में पैमाना सेम ही मान सकते हैं आप। अब चलिए बनाते हैं हमारा ग्राफ यानी आलेख। आलेख कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम अक्ष खींचेंगे OX और OY। तो OX और OY कैसे खींचते हैं, देखिए 2 अक्ष होते हैं। तो यहाँ से मैं चालू करती हूँ इसको, ये इस अक्ष पर हमने खींच लिया, यहाँ लिख दिया X, यहाँ लिख दिया O। अब ऊपर लिख देंगे, इसी को ऊपर बनाएंगे,
सीधी लाइन खींचिएगा स्केल से आप, ये हो गया y, ठीक है। अगर चाहें तो नीचे भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारी निर्देशांक में हमने पढ़ा है। तो ये हो गया y y डैश और ये आ गया x x डैश। तो इस प्रकार एक ग्राफ आपको खींचना है, ठीक है। यहाँ चलेंगे तो यहाँ प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आएगा -1 -2। ऊपर चलेंगे तो देखिए यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे इसी प्रकार -1 -2 -3। हालांकि हमें माइनस की अभी हमारा कोई भी बिंदु नहीं है, इसलिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमें बनाने हैं A B और C बिंदु, A 0 और 4। तो x पे 0 है और y पे 4 है, ये बराबर ध्यान दीजिएगा, x 0 और y 4। तो यहाँ देखिए ये x है और ये y है, तो x 0 और y 4। तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए ये 0 है, x पे 0 है, y पे 4 कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस प्रकार बिंदु बनाइए, ये हो गया A 0 और 4, दिख रहा होगा आपको A 0 4। दूसरा है 2 2, तो 2 यहाँ पर x पे और 2 y पे, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पर भी इसको इस तरह मिलाइए, ये हो गया हमारा बिंदु B 2 और 2। इसके बाद है 4 और 0, तो 4 हमारा x पे है और 0 y पे है, तो ये बनेगा 4 x पे और 0 y पे। तो इस प्रकार यहाँ पर बनेगा ये। तो यहाँ हम लिख देंगे C, क्या लिखा है? C बिंदु है, तो इसको लिख दीजिए C 4 और 0, ठीक है। अब इन तीनों को आपको मिलाना है तो एक सरल रेखा आपको प्राप्त होगी। चलिए हम मिलाते हैं इसको। इस प्रकार स्केल लेना है और इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। देखिए ध्यान से मिलाएंगे आप ग्राफ पे, तो ये एक सरल रेखा इस प्रकार प्राप्त होगी, ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। आप अगर चाहें तो बिंदु कोई भी ले सकते हैं, x का मान 0 की जगह आप 1 ले लेंगे तो भी ये, x का मान अगर 1 लेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा, x का मान 2 लिया तो 2 आया, फिर 4 लिया तो 0 आया। अगर आप यहाँ पर 4 की जगह यहाँ पर 2 लेते तो यहाँ पर भी 2 आ जाता। इसलिए आप कोई सा भी मान ले सकते हैं, ये कन्फ्यूज़न नहीं रहनी है कि मैम हमने तो 0 लिया था हम 1 कैसे लें, ऐसी कोई बात नहीं परेशानी की। आप जो मान लेंगे x की जगह पर, आप जो मान रखेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो समीकरण है इसको संतुष्ट करना है, ठीक है। y बराबर 4 - x, x की जगह मैंने 5 ले लिया तो मेरा क्या आएगा, y बराबर -1 आएगा, y बराबर -1 आएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी एक सरल रेखा में ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया है सवाल नंबर पहले का पहला। इस सवाल में हमारे दे रखे हैं 4, यानी 4 आलेख बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे का सवाल नंबर 2। आगे देखिए सवाल नंबर पहले का दूसरा, x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2 है हमारी सवाल नंबर 1 की। कुल 4 समीकरण हैं, दूसरी को देखते हैं। x - y बराबर 2, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 2 - x, ये माइनस का y रहेगा क्योंकि माइनस का है, -y बराबर 2 - x, या फिर इसको लिख सकते हैं y बराबर x - 2। अब देखिए कैसे आया, हमें y चाहिए, ठीक है, तो हम y को इधर ले लेते हैं और 2 को इधर ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो या फिर ये माइनस है। अब देखिए अगर यहाँ माइनस है, संख्या को हमें पलटना है तो इसके भी बाहर माइनस करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार हो सकता है -y बराबर -2 - x। तो ये माइनस हो गया प्लस, अंदर माइनस है, ठीक है, सो कि बाहर माइनस है, संख्या को हम पलट सकते हैं, x - 2। इस प्रकार ये y बराबर x - 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही जो हमने पहले समीकरण में किया था, x के संगत मान के लिए y का मान क्या आएगा, x के मान के लिए y का संगत मान ज्ञात करना है। तो हम रखेंगे x का मान, कुछ भी रख सकते हैं, या मैं रख देती हूँ x का मान बराबर 0। तो y बराबर क्या होगा, 0 - 2, तो y बराबर हो गया -2, ठीक है। वही आप कीजिए, सारणी बनाइए जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये हो जाएगी सारणी हमारी, ये x, ये y और ये x और y,
ठीक है, इस प्रकार हमें सारणी बनानी है। तो हम देखिए x का मान 0 रखा, y का मान आ गया -2। साथ साथ सारणी भरते जाएंगे तो लास्ट में आपको टाइम बचेगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब x का मान मैंने 1 रख दिया, तो y का मान क्या होगा इस समीकरण को देखिए, 1 - 2, y बराबर क्या होगा, 1 में से 2 गया। ठीक है, 1 में से 2 गया तो क्या आएगा, 1 - 2, 1 में से 2 घटाइए, जाता नहीं, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये होगा -1। ठीक है, ये आ गया -2, ये आ गया 1 रखने पर -1। ठीक है, अब देखिए x का मान बराबर 2 रख दिया मैंने, तो y का मान क्या हो गया, यहाँ पर x - 2 है तो 2 - 2, y बराबर क्या हो गया 0, 2 - 2 बराबर 0। तो यहाँ y का मान 0 आया जब x का मान मैंने 2 रखा, तो ये हो जाएगा 0 और देखिए 0 और -2, 1 और -1 और 2 और 0। तो यहाँ नाम दे दीजिए PQR, कोई भी बिंदु नाम दे सकते हैं आप, PQR दे सकती हैं, ABC दे सकते हैं या EFG दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी से दे सकते हैं, XYZ भी दे सकते हैं। तो अब हमें जो ग्राफ खींचना है वो इन बिंदुओं को आधार मान के खींचना है, P, Q और R को। पैमाना देखिए OX अक्ष पर वही रखेंगे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, OY अक्ष पर भी रखेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई। तो अब देखिए ग्राफ किस प्रकार बनाएंगे, P सबसे पहले X पे 0 देखेंगे और P पे यानी कि Y पे -2 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर X पे 0, X ये X अक्ष है, देखिए ये X और X डैश है, तो X अक्ष पे आपको देखना है 0 और Y पे -2। ठीक है, तो X अक्ष पे 0 और Y पे, अब ये पूरा Y है, ठीक है, Y डैश है, तो यहाँ पर -2 देखना है। -2 कहाँ आ गया, ये रहा, क्योंकि ऊपर तो प्लस के चल रहा है, नीचे माइनस है, तो ये एक बिंदु तो हमारा यहाँ आ गया। कौन सा बिंदु आ गया, ये हमारा P है, जिसमें लिखेंगे 0 और -2। ठीक है, दूसरा है 1 और -1, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो एक x अक्ष पे 1 प्लस का कहाँ गया, यहाँ पर। अब 1 माइनस का कहाँ आ गया, तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा बिंदु आ गया हमारा, कौन सा है, Q। Q को लिखिए, Q क्या है, 1 और -1। ठीक है, फिर है R, 2 और 0, 2 प्लस का है और 0 भी प्लस का, यानी x अक्ष पे तो 2 देखना है, ये रहा, और y अक्ष का 0 ही है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आ गया 2 और 0, ये P, Q और ये हो गया R। तो हमने 3 बिंदु देख लिए, अब तीनों को हमें मैच करना है। मैच कैसे करेंगे, देखिए इसको स्केल रखिए, या तीनों बिंदुओं को बराबर देखेंगे और फिर हम यहाँ पर इस प्रकार लाइन खींच देंगे, तो ये हमारा ग्राफ इसका इस प्रकार बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। इस पंक्ति पे आप, ये जो आपकी रेखा आई है, इस पे आप समीकरण कौन सी लिखेंगे, ये वाली, y बराबर x - 2। तो यहाँ लिख दीजिए y बराबर x - 2। इस प्रकार आपको ये सवाल करने, समीकरण आपको यहाँ अवश्य लिखनी है किस समीकरण से आपने ये हल किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा। आगे देखेंगे तीसरा और चौथा। सवाल नंबर तीसरा हम देखेंगे, पहले का तीसरा है y बराबर 3x। अब देखिए यहाँ पर समीकरण ऑटोमेटिक दी रखी है, y का मान सीधा आ जाएगा x का मान रखते ही। तो x बराबर अगर -1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, y बराबर 3 गुणा -1, तो y बराबर -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x, y और xy। ठीक है, यहाँ पर x का मान हमने रखा है -1, y का मान आ गया -3, फिर x का मान 0 रखूँ तो y का मान क्या होगा, 3 गुणा 0, तो ये 0 ही आएगा। तो ये 0 पे बनेगी, हम रखते हैं 1। चलिए, तो 1 रखिए, x का मान 1 रखते हैं, तो y का मान क्या आएगा, 3 एकम 3, तो y का मान आ गया 3। ठीक है, x का मान हम रखते हैं जैसे 2, तो यहाँ आ जाएगा y का मान, y बराबर 3x, तो 3 गुणा 2 कर सकते हैं, या आप -2 रख के देखिए, बहुत अच्छा मान आएगा। तो ये होगा -2, तो क्या होगा, 3 दूनी 6, -6 आएगा। अगर आपको प्लस के रखना है तो प्लस के रखिए, माइनस के रखना है तो माइनस के रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस के आएगा तो हम प्लस का ही रख देते हैं, तो ये हो गया 6। x का मान 2 रखने पर y का मान आ गया
6। तो ये होगा हमारा, देखिए, -1 और -3, 1 और 3 और 2 और 6। तो यहाँ पर आप देखिए P, Q, R, कोई भी 3 बिंदु आपको नाम दे देने हैं, -1, -3, 1, 3 और 2, 6। तो आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। आप कोई सा भी मान रखेंगे तो x का मान कुछ भी रखें, जो आपको अच्छा लगता है वो रखें, y का संगत मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आप अपनी ये सारणी बना लीजिए और फिर अपना ग्राफ बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। x बराबर -1 और y बराबर 3, x बराबर -1 तो यहाँ आ गया और y बराबर -3। तो इसी लाइन में आपको नीचे जाना होगा, क्योंकि x -1 y -3 ये y है और ये x है। तो यहाँ पहला बिंदु अपना बनेगा यहाँ पर, तो ये बनेगा P, क्या था, -1 और -3, ठीक है। उसके बाद दूसरा है 1 और 3 Q पे, तो 1 x पे और 3 है y पे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये आपका P, अब क्या आ गया Q 1 और 3। फिर है R 2 और 6 पे, अब 2R और आगे ऊपर जाना है 6 पे, तो P, Q और ये R है 2 और 6। तो ये इनको भी आपको मिला देना है। तो जैसे आप इसको मिलाएंगे तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप स्केल से मिलाइए। आपका ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनने वाला है। देखिए इस प्रकार ये अपना हमारी लाइन बनेगी, यानी कि सरल रेखा एक प्राप्त होगी, जिसको आप समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर y बराबर 3x। ये हमारी समीकरण थी, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दीजिए। इसी समीकरण से हमने ये ग्राफ बनाया। तो बहुत ही साफ और सुथरा ग्राफ बनाया है। तो ऐसा ही साफ सुथरा काम आपको अपनी परीक्षा में भी करना है। वो कब होगा, जब आप अभ्यास करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा और आप अपना माइंड क्लियर रख पाएंगे कि ये सवाल कैसे हुआ, और बिल्कुल भी परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसका अंतिम पहले प्रश्न का चौथा सवाल। आगे देखिए, सवाल नंबर पहले का चौथा है, 3 बराबर 2x + y। अब इसको हम हल करेंगे तो ये होगा 2 माइनस, ये 2x है जो प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 - 2x बराबर y, या लिख सकते हैं y बराबर 3 - 2x। अब x का मान रखते जाइए तो आपका y का मान आ जाएगा। तो ये x और y के मान यहाँ रखने हैं। डायरेक्ट सारणी भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं आपको लिख के बताऊंगी जिसके आपको हल करना भी आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर हम क्या रखेंगे, 0। तो y बराबर 3 - 2 गुणा 0, y बराबर हो जाएगा 3 - 2, 0 या 0, तो ये होगा 3। तो x का मान 0 रखा, y का मान कितना आ गया, 3। अब देखिए x का मान हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर क्या होगा, 3 - 2 गुणा 1, तो 2 × 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 1। तो y बराबर 1, x बराबर 1, तो y बराबर भी 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए x बराबर हमने रख दिया 2, तो y बराबर 3 × 2 × 2, सॉरी 3 - 2 × 2, तो y बराबर कितना हो गया, 3 - 2 दूनी 4। तो ये y बराबर हो गया, 3 में से 4 गए तो -1। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखा है, तो y बराबर -1। अब देखिए फिर से बिंदु लिखिए, 0 और 3, 1 और 1 और 2 और -1। इसको आप नाम दीजिए J, K, L। आपकी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, PQR दे सकते हैं, ठीक है, XYZ दे सकते हैं। मैंने दे दिया J, K, L। अब देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। x पे 0 और y पे 3, तो x पे 0 y पे 3, x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। x पे 0 तो यहीं रहेगा, y पे 3 है तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ बन जाएगा, ये हो जाएगा j। इसको नाम दे देंगे हम j, 0 और 3। फिर आपका है 1 और 1 k पे, 1 x पे और y पे 1, तो ये बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा k। इसको दे देंगे हम k, क्या है, 1 और 1। फिर है 2 और -1, क्या देखिएगा l पे 2 और -1, तो 2 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा, ये हो जाएगा l, 2 और -1। अब इन तीनों को आप मिला देंगे
तो आपका कैसे बनेगा देखिए, ये इस तरह एक रेखा आ जाएगी। देखिए ये आपकी रेखा इस तरह बनेगी है। अब यहाँ पर आपको समीकरण क्या लिखनी है, 3 बराबर 2x प्लस वाई। यहाँ पर कहीं भी आप लिख सकते हैं 3 बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण थी और ये हमारा ग्राफ था। तो यहाँ पर भी पैमाना देखना आपको ध्यान रखना है। मेरे तो ग्राफ में पैमाना बना हुआ है इसलिए मैंने आपको बार बार नहीं बताया, लेकिन आपको पैमाना यही रखना है, OX अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, OY अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है, क्योंकि 1 इकाई है, यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो हमें परेशानी हो जिससे, तो हमें 1 इकाई ही मान के चलना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं ग्राफ के, तो जिससे ग्राफ आपका साफ सुथरा बन जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर दूसरा, यहाँ पर हमने कर लिए हैं पहले सवाल के चारों सवाल। ये चारों सवालों को आपको अपने कॉपी में करके देखना है, ग्राफ बनाकर देखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। आगे देखिए सवाल नंबर दूसरा है, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप। हम जानते हैं कि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे, माना कि x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by बराबर c बिंदु 2 और 14 द्वारा संतुष्ट होता है। यानी रैखिक समीकरण क्या होती है, ax प्लस by बराबर c, ये रैखिक समीकरण है। तो हमें समीकरण बनानी है, तो इन बिंदुओं को हम इनमें रखेंगे, यानी कि ये जो बिंदु दे रखे हैं वो इस रैखिक समीकरण से संतुष्ट होते हैं। अतः बिंदु 2 और 14 इस पर स्थित हैं। तो अब क्या करेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे और b की जगह पर हम क्या रखेंगे, y की जगह पर हम 14 रखेंगे। x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14b। देखिए a का a, x की जगह पर 2, 14 की जगह पर 14 यानी y की जगह पर, और b का b। 2a प्लस 14b बराबर c। ये हमारी एक समीकरण बन रही है। अब ये हो गया 2a प्लस 14b बराबर c। ठीक है, अब ये c का मान, अब ये c है और हमारी समीकरण क्या है, c का मान इस समीकरण में हम रखेंगे। तो लिखेंगे c का मान समीकरण में रखने पर c का मान क्या गया, 2a प्लस 14b बराबर c है। तो c का मान इसमें रखेंगे ax प्लस by बराबर 2a प्लस 14b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे। तो यहाँ पर ax, ये 2a माइनस प्लस का है तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस by और ये 14b माइनस का आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में a कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ पर b कॉमन है तो ये होगा y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ ले जाना है। तो ये हो जाएगा b गुणा y माइनस 14 बराबर माइनस के a x माइनस 2। ठीक है, ये यहीं पर रहेगा और ये जो है वो इधर जाएगा, तो ये a हो जाएगा माइनस में और x माइनस 2 उसके साथ गुणे में ही है तो वो नहीं बदलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको यहाँ लाना है। तो यहाँ हमारा लिख देंगे y माइनस 14 बटे x माइनस 2, ये गुणे में था ये भाग में आ गया, यहाँ हो जाएगा माइनस के a बटा b। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आ गई y माइनस 14 बटे x माइनस 2 बराबर माइनस के a बटा b। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं a और b के विभिन्न मान रखकर हम इन समीकरणों के हल निकाल सकते हैं। यानी a की जगह आप 2 रख लीजिए, b की जगह 1 रख लीजिए, या कोई भी हम मान रख के इसके हल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि a और b के विभिन्न मान इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर जैसे मैंने a बराबर 2 और b बराबर 1 रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा इसको, a बराबर 2 और b बराबर 1। तो यहाँ पर वापस लिखें y माइनस 14 बटे x माइनस 2 बराबर, अब देखिए a की जगह 2 और b की जगह, तो ये होगा माइनस 2 बटा 1। अब क्या होगा, वज्र गुणा होगा, यानी 2 का गुणा
x माइनस 2 और 1 का गुणा हो जाएगा y माइनस 14 में। तो अब गुणा कीजिए, ये होगा माइनस के 2x और प्लस के 4। x माइनस 2 गुणा x करेंगे तो माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर y माइनस 14। अब यहाँ पर ये 4 प्लस का है, ये 4 माइनस का आ जाएगा और ये y इधर आ जाएगा। तो आपकी समीकरण बन जाएगी 2x प्लस y बराबर 18। 2x प्लस वाई बराबर 18, क्योंकि ये 4 यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का हो जाएगा और y यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस है, ये माइनस हट जाएगा और इसका भी माइनस हट जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 18, माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस माइनस हटा दिया। तो आपके यहाँ पर y माइनस 14 बराबर माइनस के 2x प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 18। ठीक है, अब आप मान चेंज करें। यदि a बराबर मैं 7 रख लूँ और b बराबर मैं रख रही हूँ माइनस का 1, समीकरण वही रहेगी, क्या है, y माइनस 14 बटे x माइनस 2 बराबर माइनस के 7 बटा माइनस का 1। अब माइनस माइनस यहाँ तो ऑलरेडी प्लस हो गया, तो इसको हम यहाँ हल कर देते हैं। देखिए 7 का गुणा करेंगे x माइनस 2 में बराबर 1 का गुणा करेंगे y माइनस 14 में, तो ये हो जाएगी 7x माइनस 14 बराबर y माइनस 14। तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई बराबर 0। ये माइनस के 14 है, यहाँ जाएगा प्लस के 14, प्लस माइनस माइनस, तो 7x माइनस वाई बराबर 0। ये आपकी एक समीकरण आ गई है और ये आपकी एक समीकरण आ गई है, यानी हमारे पास 2 समीकरण आ चुकी है। अब हमें क्या लिखना है कि बिंदु 2, 14, 2 और 14 हमारे कुछ दे रखे हैं, उससे होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। हमें 2 समीकरण पूछी थी, हमने दोनों समीकरण लिख दी जो इसको संतुष्ट करती हैं। और नीचे लिखना है, यहाँ लिखा है कितनी रेखाएं हो सकती हैं इस प्रकार की, तो यहाँ लिखना है इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है। ये आपको भाषा लिखनी होगी जैसे आपकी किताब में दे रखी है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो ये हमारा हो गया है सवाल नंबर 2। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखिए, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार बिंदु 3, 4 निम्नलिखित आलेख पर स्थित है, तो ये तो वही बात जो अपने प्रश्न में लिखी गई है उसी को आपको वापस लिखना है। 3y बराबर ax प्लस 7 ये लिखी हुई है, ठीक है। अतः बिंदु 3 और 4 आलेख पर स्थित है, अतः 3, 4 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसी आलेख पर स्थित है इसलिए इसको संतुष्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो 3 और 4, इसका मतलब ये x है और ये क्या है, y। तो x की जगह पर 3 और y की जगह पर हमें 4 रखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा y, तो क्या कर लेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 4 रखना है, इसलिए y की जगह 4 कर दिया। फिर x की जगह क्या है 3 प्लस 7, तो 4 तिया यहाँ हो जाएगा 12 बराबर 3a प्लस 7, ठीक है। अब हमको 3a का मान निकालना है। 3a बराबर क्या होगा, 3a को छोड़ दीजिए इधर, 12 इधर है, 7 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गए तो 5, 3a बराबर 5 है। a बराबर हमारा हो जाएगा 5, 3 यहाँ गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 5/3। तो आपको उत्तर क्या पूछा था, मतलब कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो a बराबर आ गया 5/3। तो आप लिख देंगे a बराबर 5/3 बिंदु 3, 4 समीकरण 3ay बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा यही आपका उत्तर है। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 3 सवाल हमने कर लिए हैं। इस प्रश्नावली में 8 सवाल दे रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवालों को हल देखेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी से अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।